तारीखी जुलूस जनाजा के बाद ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली हुसैनी खमनाई मशहद में सुपुर्द खाक। शहीद की तदफीन रोज़ा हज़रत इमाम अली रज़ा के अहाते में की गई। आयतुल्ला खमनाई की नमाज जनाजा बड़े बेटे आयतुल्ला सैयद मुस्तफ़ा खमनाई ने पढ़ाई। शहीद सुप्रीम लीडर को आखिरी अलविदा कहने के लिए मशहद की सड़कों पर इंसानों का समंदर उमड़ आया। ईरानी मीडिया के मुताबिक 6 रोज़ तक तेहरान, कुम, नजफ, करबला और मशहद में जारी जुलूस जनाजा में 4.25 करोड़ अफराद ने शिरकत की। तारीख के इस सबसे बड़े जनाजे में दुनिया भर से सोगवार आए। आयतुल्ला खमनाई को 131 रोज़ पहले अमेरिका और इसराइल ने मुश्तरका हमले करके तेहरान में शहीद कर दिया था। जुलूस जनाजा में शरीक अफराद ने शहीद के खून का इंतकाम लेने और अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को फ़ोन। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान के ख़िलाफ़ अमरीकी हमलों के मज़म्मत की। अब्बास अराग़ची की सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फ़ैसल बिन फ़रहान, ओमानी वज़ीर ख़ारजा बदर बिन हमद अल बुसाइदी और तुर्क हम मनसब हाकान फ़िदान से भी टेलीफोन पर बात की। कशीदगी में इजाफ़ा रोकने के लिए सफारती चैनल्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत पर ज़ोर। दहशतगर्दी के पीछे भारत है। भारत दहशतगर्द तंजीमों को असलहा और पैसा देता है। अफगानिस्तान से मिलकर ये दहशतगर्द हमला करते हैं और कुछ खारजी हाथ भी हैं जिनका जिक्र अभी नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साफ साफ बता दिया, अपना फ़ैसला भी सुना दिया कि वफाकी हुकूमत, फील्ड मार्शल और बलूचिस्तान हुकूमत तमाम वसाइल के साथ दहशतगर्दी का फितना ख़त्म करेंगे। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक आखिरी फसादी का खात्मा नहीं हो जाता। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की आलमी सफारती कामयाबियाँ और भारत के खिलाफ मार्का हक की कामयाबी दुश्मन को हजम नहीं हो रही। पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन मुश्किलात खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। इनके मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के सफ़र पर आगे बढ़ेगा। सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर आला, गवर्नर बलूचिस्तान, वफाकी वज़रा और सिक्योरिटी हुकाम की शिरकत। हन्नाउड़क में दहशतगर्दी का वाक़या। एयरपोर्ट रोड पर धरना ख़त्म। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की धरने में आमद। कहा कि हमसे कोई गलती होगी तो इसे तस्लीम करेंगे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की मौजूदगी में फ़ैसले हुए। जो वादे किए बतौर वज़ीर आला उन पर अमल दरामद का पाबंद हूँ। शोहदा के वर्सा को माली इमदाद, नौकरी और बच्चों को तालीम देंगे। साजिश के तहत रियासत को बदनाम करने वालों से आनी हाथों से निपटा जाएगा। हन्नाउड़क हमले में जाम बहक अफराद की नमाज जनाजा सुबह 10 बजे होगी। 5 जुलाई को हन्नाउड़क में हुए धमाके में हमले में 4 अफराद जाम बहक और 11 लापता हुए थे। नीचे फन करेगी, नीचे फन। मांगी डैम हमले में शहीद 14 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। शोहदा को सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। 7 शोहदा के लवाहिकीन का मैयतों के हमरा कोयटा में कोयला फाटक के मकाम पर धरना जारी। ज़ियारत में भी डिप्टी कमिश्नर कम्प्लेक्स के बाहर मुतासर ख़ानदानों का धरना। चौथे रोज़ में दाखिल लवाहिकीन का दहशतगर्दी के वाक़े में मुलविस अनासर को कैफर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। 6 जुलाई को कचमांगी में 21 पुलिस एहलकारों की यरगमाल बनाकर शहीद किया गया था, जिनकी मैयतें गुज़िश्ता रात सिविल अस्पताल कोयटा लाई गई थीं। वाक़े में 2 SHO समेत 9 एहलकार शहीद हुए थे, जबकि एक DSP समेत 8 एहलकार महफूज रहे थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का तमाम दहशतगर्द नेटवर्क्स को हर कीमत पर शिकस्त देने का आज़म। एपेक्स कमेटी इजलास दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फ़ैसला कुन पेशरफ्त करार दिया। कहा कि अमन के लिए मुकम्मल हम आहंगी और यकसुई के साथ काम कर रहे हैं। दहशतगर्द अनासर बलूचिस्तान के अवाम की तरक्की, खुशहाली और कौमी यकजहती के दुश्मन हैं। रियासत पूरी क़ुव्वत से दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी रखेगी। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
अमेरिका के ईरान पर और ईरान के कतर, कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमेरिकी अड्डों पर हमलों के बावजूद दोनों मुल्कों के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात जारी। अमेरिकी हुकाम का दावा, कहा अमेरिका ईरान के साथ मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म है। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि पाकिस्तान और कतर बतौर सालिस ईरान और अमेरिका को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ महाज़ों पर रब्ता और हम आहंगी जारी रखने पर इतफ़ाक़ किया है। सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को खलीज में अमरीकी इक़दामात से आगाह किया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्क सदर एर्दोगान और उनके रफ़क़ा की जानिब से इसराइल के ख़िलाफ़ दिए गए बयानात की संगीनी का मामला भी उठाया और इसराइल की सरहदों के साथ हिफाजती जोन्स बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव का अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी के मुनसिफ़ाना हल पर जोर। कहा मुआहदे में सिर्फ अमरीका और ईरान ही नहीं बल्कि पड़ोसी और दीगर मुतालिका फ़रीक़ैन के मफादात का भी ख्याल रखा जाना चाहिए, क्योंकि कशीदगी से कई ममालिक और आलमी मईशत मुतासर हो रही है। आबना हुर्मुज़ और खलीज फ़ारिस में पेश आने वाले वाक़यात के हवाले से ईरान और रूस का मौक़िफ़ मुश्तरक है। मसले का हल तलाश करना ज़रूरी है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बाहमी तजारती मुआहदे पर मुज़ाकरात का वाशिंगटन में आगाज़। तजारत और टैरिफ से मुतालिक अमूर पर तफसीली बातचीत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत सेक्रेटरी तजारत जवाद पॉल कर रहे हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान रेसिप्रोकल ट्रेड एग्रीमेंट पर मुज़ाकरात जुमे को भी जारी रहेंगे। सिंध के तरक्की के स्ट्रैटेजिक मंसूबों के जायजे के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में इजलास। केटी बंदर इंटीग्रेटेड कॉरिडोर और सिंध इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर मंसूबों पर गौर। सिंध में AI इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर्स और फार्मर्स एग्रीकल्चरल कलेक्टिव मंसूबे पर ब्रीफिंग। बताया कि मंसूबे से रोज़गार, बरामदात और सरमायाकारी में इजाफा होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सिंध की माशी तब्दीली तवीलुल मुद्दती विजन का हिस्सा है। बिलावल भुट्टो जरदारी से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की भी मुलाकात। शहर के 6 बड़े मंसूबों की तकमील पर ब्रीफिंग। कहा कि इब्राहिम हैदरी पुल 120 दिन और अजीमपुरा फ्लाईओवर 93 दिन में मुकम्मल किया। गटर बागीचा में 100 मिलियन गैलन यौमिया सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तैयारी के आखिरी मराहिल में है। बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची की तरक्की के लिए हर मुमकिन वसाइल बरोकार लाने की हिदायत। सानहा गुल प्लाजा केस की तफ्तीशी रिपोर्ट अदालत ने मुस्तरद कर दी। तहरीरी हुक्मनामे में लिखा कि तफ्तीशी अफसर न सिर्फ सरकारी इदारों की मुजरमाना गफलत की तहकीकात में नाकाम रहा, बल्कि इसने गुल प्लाजा में सेफ्टी रूल्स की खिलाफ वर्जियों का तयन भी नहीं किया। तफ्तीशी अफसर ने ज़बानी बताया कि कमिश्नर रिपोर्ट पुलिस फाइल में मौजूद नहीं, लेकिन हैरान कुन तौर पर वो रिपोर्ट पुलिस फाइल का हिस्सा थी। 70 से ज़ायद कीमती इंसानी जानें मुमकिना मुजरमाना गफलत से ज़ाया हुई। जिम्मेदारों का तयन नागुज़ीर है। अदालत ने लिखा कि खुद सरकारी वकील ने पुलिस चालान में नकाइस की 2 बार निशानदही की, 2 बार चालान वापस किया, फिर भी तफ्तीशी अफसर ने नकाइस दूर नहीं किए। अदालत पुलिस की तफ्तीशी तस्लीम करने के पाबंद नहीं। केस की मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत है। अदालत ने हुक्म दिया कि अब DSP रैंक के अफसर से तफ्तीश कराई जाए, जो SBCA की कारकर्दगी का जायज़ा ले। केस के होते कैसे 1102 दुकानें 1153 दुकानें बन गईं। सिविल डिफेंस से फायर सेफ्टी इंस्पेक्शन का रिकॉर्ड लिया जाए, देखे कि क्या KMC और ज़िला इंतज़ामिया ने फायर ऑडिट किया था। कराची में औरंगी टाउन, नीपा, चौरंगी और लियाकताबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले। 1 डाकू हलाक, 3 जख्मियों समेत 7 डाकू गिरफ्तार। मुलजमान से असलहा, नकदी, मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल बरामद। आरामबाग में पुलिस की कार्रवाई, भत्ताखोर गिरफ्तार, असलहा बरामद, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 3 जुलाई को ताजिर से 50 लाख रुपए भत्ता तलब किया था। कराची में ज़िले अदालत का एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस में मुलजिम आतिफ जमान को 2 बार सजाए मौत का हुक्म।
कत्ल के 7 साल बाद सज़ा सुनाए जाने वाले फैसले में शरीक मुलज़िम आदिल जमान के दायमी वारंट जारी। अदालत ने मुलज़िम को 5-5 लाख रुपए मकबूलीन के वरसा को अदा करने का हुक्म दिया। ट्रायल कोर्ट ने आदिल जमान को इश्तिहारी करार दे रखा है। एंकर मुरीद अब्बास समेत 2 अफराद को 9 जुलाई 2019 को कत्ल किया गया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दी और साइबर क्राइम समेत मुख्तलिफ जराइम से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर, बड़ा चैलेंज करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पुलिस सरबराहान की समिट से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया को ऐसे चैलेंजेस का सामना है जो कौमी सरहदों पर नहीं रुकते बल्कि मावराए सरहद हैं। दहशतगर्दी, मुनज़्ज़म जराइम, साइबर क्राइम, मंशियात स्मगलिंग, इंसानी स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से हर मुल्क मुतासर है। इन चैलेंजेस के तनाजुर में बैनुल अक़वामी ताउन आज पहले से कहीं ज़्यादा अहम है। इससे कबल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस से मुलाकात हुई। मुलाकात में इलाक़ाई सूरत हाल और बैनुल अक़वामी अमूर पर गुफ्तगू, पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों पर बातचीत। शारजा से पाकिस्तान वापसी पर समंदर में गिरकर तबाह होने वाले निजी कार्गो कंपनी के तैयारे के लापता अमले और ब्लैक बॉक्स की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जल्द ज़ेर-ए-आब सर्च ऑपरेशन भी मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक तैयारे का मलबा तेज़ लहरों के बायस दूर तक फैल चुका है। समंदर में तेज़ और ऊंची लहरों से ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। ब्लैक बॉक्स, मजीद मलबे और अरकान की तलाश के लिए पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी के वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। इब्तदा में तैयारे का मलबा और माड़ा से 53 नॉटिकल मील जनूब में पाया गया था। निजी कार्गो तैयारा मंगल की रात 9:21 पर रडार से गायब हो गया था। तैयारे में अमले के 5 अरकान सवार थे। फुटबॉल वर्ल्ड कप में एम्बापे और उस्मान डेम्बले के गोल की बदौलत फ्रांस ने मराकश को पहले क्वार्टर फाइनल में 2-0 से शिकस्त दे दी। फ्रांसीसी टीम मुसलसल तीसरी बार मेगा इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब। सेमीफाइनल में फ्रांस का मुकाबला स्पेन या बेल्जियम से होगा। दुनिया फुटबॉल के स्टार खिलाड़ी फ्रांस के एम्बापे का क्वार्टर फाइनल में मराकश के खिलाफ गोल। वो मेगा इवेंट के 2 मुख्तलिफ एडिशंस में 8 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बन गए। जारी इवेंट में गोल्डन बूट अवार्ड हासिल करने वालों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गए। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी के भी 8 गोल हैं। नॉर्वे के एर्लिंग हॉलैंड 7 गोल के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा का मिस्र अर्जेंटीना मैच के तनाज़े पर मौक़िफ़ सामने आ गया। फीफा के मरवान अतिया का लिसेंड्रो मार्टिन्स के पाँव पर कदम रखना वाज़े फाउल था। VAR का फैसला दुरुस्त था। मोहम्मद सलाह और जूलियन अल्वारेज के पैरों के दरमियान राब्ता नॉर्मल फुटबॉल कॉन्टैक्ट था। इसे फाउल करार नहीं दिया जा सकता। गोल से पहले होने वाले फाउल पर VAR किसी भी मरहले का जायज़ा ले सकता है। वक्त या फैसले की कोई हद मुकर्रर नहीं। मिस्री फुटबॉल फेडरेशन ने रेफरी पर जानिबदारी का इल्ज़ाम आयद करते हुए फीफा में बाकायदा दरख्वास्त दायर की थी कि अर्जेंटीना और मिस्र के दरमियान खेले जाने वाले मैच के रेफरी और ऑफिशियल्स को आइंदा के मैचेस से बाहर किया जाए। फीफा ने इल्ज़ामात बेबुनियाद करार देते हुए रेफरीज की दयानतदारी पर सवालात मुस्तरद कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने खैबर पख्तूनख्वा हेल्थ पॉलिसी 2026 की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास अस्पतालों की बहाली और अपग्रेडेशन रवा माली साल में मुकम्मल करने की हिदायत। सुहेल आफरीदी ने कहा कि 3 माह बाद दोबारा जायज़ा इजलास होगा। नुमायाँ पेशरफ्त नज़र आनी चाहिए। मुजवज़ा हेल्थ सिटी मनसूबे में पेशरफ्त मज़ीद तेज़ करने की भी हिदायत। कहा कि हेल्थ सिटी का क़याम नागुज़ीर और हुकूमत की अवलीन तरजीह है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा है कि बलूचिस्तान में जो हुआ अफसोसनाक है। बेअमनी और इंतहा पसंदी से निकलने का रास्ता कौम का इत्तेहाद है। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने तीसरी आलमी जंग को रुकवाया। ये इसराइल की चाल थी कि मुसलमानों में इख्तलाफ पैदा करे। अरब दुनिया और आलम इस्लाम से अपील है कि आपस में बैठ कर मामलात हल करें। मुहर्रम में पैगाम पाकिस्तान ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद हुआ। ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा और मशाइख ने इस्लाम के नाम पर दहशतगर्दी, बेगुनाह लोगों के कत्ल के खिलाफ शरीयत को खिलाफ शरीयत करार देते हुए कहा कि
दीन इस्लाम किसी भी बेगुनाह के कत्ल की किसी सूरत इजाज़त नहीं देता। सदर वफाकुल मदारस अल अरबिया और दारुल उलूम कराची मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी का क्रिप्टो करेंसी से मुताल्लिक़ फतवा। मोहम्मद मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि माहिरीन की अब तक की तहकीक और राय के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी माल नहीं है बल्कि खाते में फ़र्जी नंबरों का इंदराज है। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि चाहे USDT में हो या क्रिप्टो टोकन की सूरत में क्रिप्टो करेंसी से ख़रीदना जायज़ नहीं है। मुफ्ती तकी उस्मानी की साहबजादे हसन उस्मानी ने तस्दीक की है कि क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक सामने आने वाला फतवा मुफ्ती तकी उस्मानी का ही है। बलोचिस्तान से मुल्क के दीगर शहरों के लिए ट्रेन सर्विस आज दूसरे रोज़ भी मुअत्तल रखने का फैसला। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेन सर्विस रेलवे ट्रैक पर मरम्मती कामों के बायस मुअत्तल की गई है। पेशावर से कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस जैकबाबाद तक महदूद रहेगी। लाहौर के इलाके इचरा में ट्यूशन सेंटर के वॉशरूम से 10 साल की बच्ची की लाश बरामद। लाश पोस्टमार्टम के लिए डेड हाउस मुंतकिल कर दी गई। पुलिस के मुताबिक बच्ची के गले पर फंदे का निशान है। तफ्तीश जारी। खास में 2 लड़कियों से मुबैना ज़्यादती और एक की हलाकत का मुकदमा जाली आमिल और उसके साथी के खिलाफ दर्ज। जांबहक लड़की के वालिद की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कत्ल, अगवा और ज़्यादती की दफात शामिल। FIR के मुताबिक आमिल और उसके साथी ने दोनों लड़कियों को ज़्यादती का निशाना बनाया, जिससे एक लड़की जांबहक और दूसरी तशवीशनाक हालत में अस्पताल में ज़ेर इलाज है। पुलिस का कहना है कि मरकज़ी मुलज़िम जाली आमिल गिरफ्तार कर लिया गया है। फरार साथी की तलाश जारी है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि HIV की एक बड़ी वजह रात को नौजवान नस्ल की नाइट पार्टीज़ हैं। सेनेट की कायम कमेटी बराए सेहत के इजलास में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि नाइट पार्टीज़ में ड्रग्स के इस्तेमाल के बाद नौजवान नस्ल की जिनसी सरगर्मियाँ भी HIV के बढ़ने की वजह हैं। नाइट पार्टीज़ में जो कुछ हो रहा है उन्हें इस पर तशवीश है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने एक साल में रिकॉर्ड 6.77 अरब डॉलर भेजे। दुबई से पाकिस्तान आने वाली रकूम 10 साल में दुगना से ज़्यादा हो गई। दुबई में मुकीम पाकिस्तानियों ने माली साल 1 जुलाई 2025 से 30 जुलाई 2026 के दौरान पाकिस्तान को 6.77 अरब अमरीकी डॉलर भेजे। दुबई पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा रकूम भेजने वाला शहर बन गया। स्टेट बैंक के मुताबिक सऊदी अरब पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा तरसीलात ज़र भेजने वाला मुल्क रहा। एंडी बर्नम के बिला मुकाबला वज़ीर आज़म बरतानिया मुंतखब होने के इम्कानात रोशन। लेबर रहनुमा ने सर केयर स्टारमर की जगह लेने के लिए 322 लेबर अरकान पार्लियामेंट की नामजदगियाँ हासिल कर लीं। लेबर क़यादत के उम्मीदवार को 81 अरकान पार्लियामेंट की हिमायत दरकार होती है। नामजदगियों का मरहला 15 जुलाई तक जारी रहेगा। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में मेंस सिंगल्स के दोनों सेमीफाइनल आज खेले जाएंगे। सर्बिया के नोवाक जोकोविच का मुकाबला डिफाइड चैंपियन इटली के यानिक सिनर से होगा। पहले सेमीफाइनल में बरतानिया के आर्थर फेरी जर्मनी के एलेक्जेंडर ज़वेरेव के मद्दे मुकाबला आएंगे। विमेन सिंगल्स का फाइनल हफ्ते को मोकोवा और नोस्कोवा के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। टूर डी फ्रांस साइकिल रेस के दिफाई चैंपियन तदई पोगाचार इवेंट का छठा मरहला जीतकर दोबारा से येलो जर्सी की मालिक बन गए। मुश्किल पहाड़ी मरहले में उन्होंने 186.2 किलोमीटर का फासला 4 घंटे 32 मिनट 7 सेकंड में तय किया। और पिक्सल एंटरटेनमेंट और रेड शूज़ प्रोडक्शन के हमरा जियो टेलीविज़न का मुनफरिद रियलिटी शो आने वाली किस्त में एक दिलचस्प मुकाबला लेकर आ रहे हैं। चुने गए अल्फाज पर रैपर्स की परफॉर्मेंसेज किस तरह से हिप हॉप का जलवा बढ़ा रही हैं, देखिए रैप आइकन पाकिस्तान में जुमे की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर।